नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज की ताज़ा खबर आ रही है, क्या अपडेट आ रही है न्यू, तो वो अपडेट देखते हैं कि अभी अभी आई है EPFO से खुशखबरी। 7,500 प्लस DA कल से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी 7,500 और DA है, 7,500 के साथ में DA भी मिलेगा, वो कल से मिलना शुरू हो जाएगा। ये अभी अभी मोदी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। यानी अभी अभी ये खबर आई है EPFO से खुशखबरी के लिए। यानी अब सभी को 7,500 प्लस DA कल से मिलना शुरू हो जाएगा अपने खाते में। आगे देखते हैं क्या न्यूज़ है। EPS 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज़। EPS 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 पेंशन योजना 2025 में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है, जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत और उम्मीद की किरण साबित होगी। इस योजना के तहत मौजूदा न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। यानी पहले 1,000 रुपये मिलती थी, उसको बढ़ा के अब 7,500 कर दी गई है, जो बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के कारण अब उपयुक्त नहीं रह गई। सरकार और संबंधित संस्थाओं की पहल से 2025 में इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है। यानी 1,000 रुपये से अब खर्चा नहीं चल पाता है, 1,000 रुपये महंगाई को देखते हुए बहुत कम है, तो सरकार ने 7,500 बढ़ा दिया है और साथ में DA भी मिलेगा। आगे देखते हैं कि 2025 में EPS 95 में प्रमुख पेंशन में अपडेट क्या है। तो अपडेट देखते हैं कि सरकार ने प्रस्तावित किया है कि EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि जो पहले 1,000 रुपये थी, उसे 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। इस पेंशन वृद्धि का उद्देश्य वृद्ध पेंशन धारकों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। यानी अब 60 से अधिक आयु के पेंशन धारक जो कम से कम 10 वर्षों तक EPS 95 में योगदान कर चुके हैं, उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी। अब यह बढ़ोतरी मई 2025 से लागू होने की संभावना है और इससे लगभग 6 मिलियन से अधिक पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। इस प्रस्ताव पर अभी केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय और EPFO के केंद्रीय बोर्ड के स्तर पर अंतिम मंजूरी दी जानी है। अब पेंशन राशि बढ़ाने के पीछे मुख्य कारण क्या है कि क्यों बढ़ाई जा रही है पेंशन राशि, क्या कारण हो सकता है। तो देखें तो पिछले कई वर्षों से महंगाई और जीवन यापन की लागत काफ़ी बढ़ी है, लेकिन पेंशन राशि यथावत बनी हुई है। यानी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन पेंशन अभी तक स्थायी रुकी हुई है, पेंशन नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए अब सरकार ने 7,500 महंगाई को देखते हुए पेंशन बढ़ा दी गई है। ट्रेड यूनियन और पेंशन धारकों की ओर से लगातार पेंशन राशि में वृद्धि की मांग की जाती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और संसदीय समितियों के दबाव से सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। अब अतिरिक्त जानकारी देखें कि क्या है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से भाषण में EPS 95 में पेंशन में वृद्धि की योजना का जिक्र भी किया है, जिससे पेंशन धारकों में और उम्मीद भी बढ़ गई है। अब कुछ रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने पेंशन के साथ महंगाई भत्ता DA में भी इजाफा करने पर विचार शुरू कर दिया है, जिससे पेंशन धारकों को और अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। हालांकि इस योजना के तहत पेंशन बढ़ोतरी के कई तकनीकी और वित्तीय पहलुओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है। तो देखते हैं कि EPS 95 में पेंशन योजना में 2025 के लिए प्रस्तावित रुपये 7,500 की न्यूनतम पेंशन वृद्धि पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। यह कदम सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूती देने और बुजुर्गों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। अब पेंशन धारकों को धैर्य रखकर सरकारी घोषणाओं और अपडेट्स पर नज़र बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यह बदलाव जल्द ही लागू होने की संभावनाएं हैं। तो ये थी 7,500 प्लस DA की घोषणा मोदी सरकार ने की थी और कल से ही पैसे आने खाते में शुरू हो जाएंगे आप।